नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साबिक चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा तेलंगाना हुकूमत के मुशीर आला मुकर्रर। राजीव शर्मा की विदाई और नए चीफ सेक्रेटरी प्रदीप चंद्रा की खैर मकदमी तकरीब का इनेकाद। मेट्रो रेल के काम 2018 तक मुकम्मल कर लेने वज़ीर आला KCR की हिदायत। कैंप ऑफिस में आला सतही इजलास। आसरा वज़ाइफ को 31 दिसंबर तक नकदी से पाक बनाने ओहदेदारों को वज़ीर पंचायत राज की हिदायत। हर वजीफा ख्वार का अकाउंट खोला जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को ई पेमेंट से मुताल्लिक मालूमात फराहम की जाएंगी। कमिश्नर बलदिया का ऐलान। बेगमपेट पुलिस हदूद में एक शख्स ने चाकू से वार करके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। हुस्र और बरादर निस्बती भी हमले में जख्मी। और नाइजीरिया से लाई गई कोकीन हैदराबाद में फरोख्त करने पर 2 नाइजीरियाई शहरियों के समेत जुमला 5 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिनेमा घरों में कौमी तराना बजा जाने के फैसले पर तबसरा करते हुए हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला किया है तो उस पर अमल किया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने वजारत दाखिला की एडवाइजरी में जो तरह के अहकामात दिए गए हैं उस पर भी सवाल उठाए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हुकूमत की जरा सी मुखालिफत पर किसी को भी कौम मुखालिफ और मुल्क मुखालिफ कहते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाज लोग माजूर होते हैं और खवातीन की भी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से वो खड़े नहीं रह पाते। इस सिलसिले में वजारत दाखिला को वजाहत करनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने हाल ही में कश्मीर में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम हुई है और जिस तरह से पॉलिसी अपनाई जा रही है उससे फौजियों की जानें ज़ाय हो रही हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत हर किसी को उसकी मुखालिफत करने पर मुखालिफ मुल्क तस्वुर करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सरकार की तरफ से। वो एक्ट में तो ये लिखा हुआ नहीं है कि ऑफिशियल फंक्शन होगा तो सबको खड़ा होना पड़ेगा, और अगर मुझे कोई रोकता है नेशनल एंथम गाने से तो उस पर क्रिमिनल केस बुक होगा, 3 साल की सजा होगी। MHA का जो गाइडलाइन है उसमें जिक्र नहीं है। तो अब देखिए, जो लोग हैंडीकैप हैं, जो हमारे लेडीज को मेडिकल प्रॉब्लम होगा, तो ये क्लैरिटी की जरूरत है जो सरकार को करना चाहिए। देखिए, अब ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, मगर मेरा मानना यह है कि पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। आज के मौजूदा सियासी माहौल में ये जो मोदी सरकार है, अगर कोई इन पर तनकीद करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो ये फौरन उसको एंटी नेशनल करार दे देते। तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। देखिए इस साल 2016 में 88 के करीब हमारे सिपाही अपनी जान दे चुके हैं देश के लिए। पठानकोट हुआ, हम सबक हासिल नहीं किए। उरी हुआ, हम सबक हासिल नहीं किए। अब कल का वाकया हुआ। अरे ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो खवातीन की प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि उन्होंने उनको रोक दिया, वो सब तमाम सामान रखकर, वरना नहीं मालूम ये दहशतगर्द, ये जानवर क्या कर जाते वहां पर कल। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, मगर ये सरकार ये समझती है कि ये लोग एक अपनी बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं कि बस उन पे कोई तनकीद करेगा तो एंटी नेशनल है और हम गलती कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम यही है, सरकार का प्रॉब्लम, हम गलत कर ही नहीं सकते, हम तो सब चीज सही कर रहे हैं। भाई, आप ही के दौर में सब हो रहा है। अभी होश की आंखों से देखें क्या हो रहा है। देखें, आप ऐसा सवाल कर, देखिए
पठानकोट हुआ, सरकार की नाकामी है, अंदर चले गए, उरी हुआ अंदर चले गए, कलका वाक़ अंदर चले गए। जब स्पेसिफिक इनपुट था तो फिर हमने क्या किया, हम कौन अकाउंटेबल होगा इसके बारे में? अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। तो जाहिर आपका सवाल सही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा को ऑलराउंडर करार दिया और कहा कि उनकी खिदमत तेलंगाना के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए उन्हें मुशीर आला के तौर पर मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटेरिएट के अहाते में साबिक़ चीफ सेक्रेटरी की विदाई और नए चीफ सेक्रेटरी प्रदीप चंद्रा की खैर मकदम तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद जो मसाइल और मुश्किलात रियासत को दरपेश थे, उस वक्त राजीव शर्मा ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए काम किया। अब तक वो महदूद अंदाज में काम करते आए हैं, लेकिन अब वो सियासी दानिश्वर की हैसियत से काम करेंगे और उन्हें पूरी आज़ादी के साथ काम करने का अख्तियार रहेगा। वज़ीर आला ने कहा कि राजीव शर्मा रियासत के लिए एक असासा हैं। उन्होंने नए चीफ सेक्रेटरी प्रदीप चंद्रा की भी सितारिश की और कहा कि वो सलामी बल्लेबाज की हैसियत से सेंचुरी कर चुके हैं और बेखौफ हो चुके हैं। इस तकरीब में काबीनी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जी विवेक को हुकूमत का मुशीर बनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने इस ताल्लुक से सरकारी अहकाम जारी करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दे दी है। मुशीर बनाए जाने के ऐलान के बाद विवेक ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला से मुलाकात की और इज़हार तशक्कुर किया। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से मुलाकात करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के पहले चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने तेलंगाना बिल की तैयारी में अहम रोल अदा किया था। सुधाकर रेड्डी ने वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला नगदी से पाक निज़ाम से वाकिफ ही नहीं हैं। अवाम की मुश्किलात को दूर करने में भी वज़ीर आला नाकाम हो चुके हैं। उधर कांग्रेस अवाम के हक में काम कर रही है तो उस पर तनकीदें करना मुनासिब नहीं है। वज़ीर पंचायत राज जे कृष्णा राव ने कहा है कि 31 दिसंबर तक आसरा वज़ाइफ को नगदी से पाक बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में काला सतही इजलास जे कृष्णा राव की क़ियादत में मुनक्किद हुआ। वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि जनवरी से आसरा वज़ाइफ 100% नगदी से पाक होने चाहिए। हर वजीफयाब के आधार कार्ड को बैंक से मरबूत करते हुए अकाउंट खोला जाए और उन्हें ATM कार्ड फराहम किए जाएं। इस सिलसिले में बैंकर्स और पोस्ट ऑफिसर्स ओहदेदारों के साथ भी इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिसर्स के जरिए 17,81,000 अफराद को वज़ाइफ तकसीम किए जाते हैं। अब उनके अकाउंट खोले जाएंगे। तेलंगाना में 8,691 पंचायतों में भी स्वाइपिंग मशीन रखी जाएंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी स्वाइपिंग मशीनें फराहम की जाएंगी। दूसरी तरफ कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान को ई पेमेंट से मुताल्लिक मालूमात फराहम की जाएं। कमिश्नर बलदिया ने बैंकर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अकाउंट्स खोले जाएं, ई पेमेंट से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएं ताकि क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग के बारे में भी मालूमात हासिल हो सके। कमिश्नर ने बताया कि जारी साल 171 करोड़ रुपए के कर्ज़जात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जारी किए गए। शहर में 5,983 ग्रुप्स हैं। जनार्दन रेड्डी के मुताबिक कर्ज़जात की वसूली के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं, रिकवरी कमेटी कायम की जाए, हर महीना सर्कल सतह पर कर्ज के हुसूल और उसकी अदायगी से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया जाए। बड़े नोटों की मनसूखी के 21वें दिन भी अवाम को मुश्किलात का ही सामना करना पड़ रहा है। सनत नगर के इलाके में आंध्रा बैंक के बंद होने से अवाम ने बरहमी का इज़हार किया और धरना भी दिया। एक खातून ने बताया कि 25 दिसंबर को उसकी शादी है और वो 3 दिनों से शादी का रुखा लेकर बैंक के चक्कर काट रही है, लेकिन बैंक इंतजामिया रकम देने से इनकार कर रहा है। लड़की ने बताया कि अगर 10 दिसंबर तक उससे रकम नहीं मिली तो शादी मुलतवी करनी पड़ेगी। एक और शख्स ने इल्जाम लगाया कि बैंक मैनेजर नए नोटों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और जब अवाम रकम का मुतालबा करते हैं तो लाठीचार्ज किया जा रहा है। वज़ीर तालीम के श्रीहरि ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि सरकारी स्कूल्स के 10वीं जमात के नतायज पर तवज्जो दी जाए। 31 अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ मुनक्किदा इजलास में वज़ीर तालीम ने कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए सिर्फ अब 90 दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए तालीम पर तवज्जो दी जाए ताकि अच्छे नतायज आ सकें।
वज़ीर तालीम ने निसाब को मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। उन्होंने ये भी कहा कि 2017-18 के तालीमी साल के आगाज से कबल तमाम सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। इजलास के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजीव आचार्य ने बताया कि 10वीं जमात के बेहतर नताइज के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उनका कहना था कि 10वीं जमात के इम्तिहानात के बाद स्कूल्स में रैशनलाइजेशन पर काम किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में विद्या वॉलंटियर्स की खिदमत अंजाम देने वालों की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि वज़ीर आला दिल्ली के दौरे के बाद शेर से बिल्ली बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि तेलंगाना को नकदी से पाक बनाने का फैसला भी बिना सोचे समझे लिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कितने किसानों के पास एटीएम कार्ड्स हैं, देही इलाकों में कितने बैंक्स हैं। इन तमाम हक़ाइक़ का जायजा लिए बगैर नकदी से पाक इंतजामिया का फैसला मुस्तक़ख़ेज़ है। कांग्रेस क़ायदीन को बदउनवान करार देने पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि 132 साला कांग्रेस पार्टी के पास ज़ाती दफ्तर तक नहीं है, कोई अखबार या टेलीविजन नहीं है, लेकिन केसीआर ने साल 2002 के बाद 30 करोड़ रुपये से तेलंगाना भवन तामीर किया, 200 करोड़ रुपये से नमस्ते तेलंगाना और फिर 200 करोड़ रुपये से ही टी न्यूज़ चैनल को शुरू किया। उन्होंने कहा कि काला धन किसके पास है और बेनामी जायदादें किसके पास है, ये सबके सामने है और वो इस पर खुले मुबाहस के लिए तैयार हैं। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत नोटबंदी पर अपना मौक़िफ़ हर घंटे में तब्दील कर रही है। देखिए, पहले केसीआर साहब ने कहा कि बड़े नोटें कैंसिल कर देना, ऐसा उसके ऊपर उन्होंने कई लीक्स दिया और उसकी मुखालिफत करी। जैसे ही दिल्ली जाके बात करके आने के बाद एकदम शेर जाके बिल्ली म्याऊं बोल के बोल रही, यानी मोदी साहब आप मैं एक ही हम दोस्ता हो गए बोल के कंटिन्यू उनके साथ दोस्ती शुरू हो गई। आप उनसे ज्यादा इनो बोल रहे, कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस सोसाइटी, किसका नहीं काटा? आपके स्टाफ को क्या दे रहे सैलरी? पहले तो बोलो। आपके फार्म हाउस में काम करने वाले लोगों को सबके ने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, सबको आप बैंक से चेक से दे रहे पैसा? हाँ, उन्हें कमेटी डालने दो, डिबेट लगाने दीजिए, या इनकम टैक्स के किसी कमेटी को गठन करने दो। उन्होंने ये 10 साल के अंदर इतनी चीजें बनाए कि टीआरएस की बिल्डिंग बन गई 30 करोड़ की, चैनल आ गया, पेपर आ गया, अब अंग्रेजी अखबार भी आ रहा है, हर डिस्ट्रिक्टों में बिल्डिंगा बन गए। इतना पैसा कहां से? एक छोटी पार्टियां 132 साल कांग्रेस का अब तक दफ्तर नहीं है, बैठने के लिए कांग्रेस ऑफिस नहीं है, ना अखबार नहीं है, ना टीवी नहीं है कांग्रेस के पास। सालाना मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की तरफ से शुरू किए गए उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा की तालीमी इमदाद के सिलसिले में करीब तलबा में इमदाद की तकसीम अमल में आई। चारशंबे को बहादुरपुरा और मलकपेट असम्बली हल्का जात के 6वीं ता 10वीं जमात के 3944 तलबा में तालीमी किट्स और ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए गए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मजलिसी अरकान मुक़र्रना ने तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए। एसएससी के जुमला 560 तलबा में ऑल इन वन गाइड तकसीम किए गए। जुमेरात को कारवान, नामपल्ली, गोशा महल और दूसरे इलाकों के उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स और ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम का इंतजाम रहेगा। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रेड क्रॉस गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें साबिक मेयर हैदराबाद व रुकन बलदिया मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा कॉरपोरेटर्स और सरकारी मदारिस के हेडमास्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल्स तलबा की तालीम पर खास तवज्जो दें, जबकि वह स्कूल के बुनियादी मसाइल की यकसोई करेंगे। हल्का असेंबली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा 2 करोड़ 50 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली ने पुराना पुलता टप्पा चबूतरा और वहां से मुख्तलिफ इलाकों में 1 करोड़ 30 लाख की बीटी रोड्स और पाइपलाइंस, ईदगाह साद गुंबद तक, नेकनामपुरा, आरएमसी रोड और जियागोड़े में मॉडर्न लाइटिंग के कामों का इफ्तिताह किया। रुकन असम्बली के हमरा मुकामी मजलिसी जिम्मेदार, अरकान बलदिया और सरगर्म कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने मिनिस्टर क्वार्टर्स के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फीस बाज़दागी और स्कॉलरशिप्स की रकम को फौरी जारी करे। एहतजाजियों ने बताया कि रियासती वज़रा अपनी रिहाइश गाहों पर भारी रकम सर्फ कर रहे हैं, लेकिन वो तलबा की तालीम और उनके मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी की हिदायत पर एसआर नगर पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए मुहिम चलाई गई। मुतालिका पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों ने तालीमी इदारों, इबादतगाहों, शॉपिंग मॉल्स और अवाम से मुलाकात करते हुए सीसीटीवी कैमरों की अहमियत से उन्हें वाकिफ करवाया। इस मौके पर पॉम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के सदरनशीन वेंकटेश्वर रेड्डी ने अजला की स्पोर्ट एसोसिएशन के मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया है। वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत में 1100 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं, उन्हें बेहतर सहूलतें फराहम करते हुए आलमी सतह पर उनके बेहतर मुजाहरे की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ ताउन करते हुए रियासत में खेल के शोबे को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। इजलास में तमाम अजला के स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। महकमे बरखी की तरफ से 21 दिसंबर को चार मीनार, कुली कुतुब शाह स्टेडियम, कंदीकल गेट और फातिमा नगर के इलाकों में बरखी सब स्टेशन के काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कुली कुतुब शाह स्टेडियम, सिटी कॉलेज, मेहंदी, चेलापुरा, मूसाबोली और हुसैन आलम के इलाकों में बरखी सरबराही मौजूद रहेगी। इसके अलावा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कंदीकल गेट, गाज़ी मिल्लत कॉलोनी और ताला कुंटे के अलावा उससे मुत्तसिला इलाकों में बरखी सरबराही नहीं होगी। इसके अलावा फातिमा नगर, वट्टेपल्ली, फारूक नगर के अलावा आसपास के इलाकों में भी बरखी की सरबराही मौजूद रहेगी। शहर हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है और यहाँ का भाईचारा भी दुनिया भर में जाना जाता है। जुबली हिल्स के इलाके में एक ऐसे ही वाक़े में अवाम ने एक गैर मुस्लिम शख्स को इलाज के लिए सरकारी दवाखाने में शरीक करवाते हुए इंसानियत का सबूत दिया। 45 साल दशरथ, जो कि सेंटरिंग का काम किया करता था, 1 साल पहले फॉलेज के हमले की वजह से मफलूज हो गया और वो 6 माह से बिस्तर पर था। 3 छोटे बच्चे होने की वजह से उसे दवाखाने में शरीक नहीं करवाया जा सका, लेकिन मोहल्ले के बाद मुखलिस अफराद ने उसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एर्रागड्डा मुंतकिल किया। दशरथ की अहलिया और बच्चों ने मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा किया। फन दस्तकारी को फरोग देने के लिए तेलंगाना हुकूमत इक़दामात कर रही है। चारशंबे को संगारेड्डी में गोलकुंडा हैंडीक्राफ्ट के नाम से नुमाइश का इफ्तिताह वजीर केटीआर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि न सिर्फ संगारेड्डी बल्कि मेदक और सदाशिवपेट में भी इस तरह की नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। बाद में केटीआर ने कलेक्टर के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि संगारेड्डी को खूबसूरत बनाने के लिए कई इक़दामात किए जाएंगे, जिनमें संगारेड्डी और सदाशिवपेट बल्दिया को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा संगारेड्डी चौराहे से लेकर महबूब सागर तक रोड को कुशादा करते हुए संगारेड्डी को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाएगी। केटीआर ने मजीद कहा कि बहुत जल्द संगारेड्डी के 31 वार्ड्स को कचरे की निकासी के लिए मॉडर्न ऑटोज फराहम किए जाएंगे। ओवैसी हॉस्पिटल में HIV के इंसदाद के सिलसिले में तलबा के लिए वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। कॉलेज के तलबा को माँ से बच्चों में HIV की मुमकिना मुंतकली के इंसदाद से मुताल्लिक़ ज़रूरी मशवरे दिए गए। हॉस्पिटल के शुबे माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर मोहम्मद करीम ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना के अलावा साथी तंजीम के शराक से HIV से निमटने के लिए शऊर बेदार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर हॉस्पिटल के अमले का रुकन भी HIV से मुतासिर होता है तो उसकी माइक्रोबायोलॉजी शुबे में जांच की जाती है और बाद में सरकारी दवाखाने से रुजू किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ओएसी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर आज एक बहुत अहम प्रोग्राम हो रहा है हमारे कॉलेज में रिगार्डिंग HIV प्रिवेंशन फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड केयर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ स्टाइल। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के because his hard work has paid, he's requested the people from the government of Telangana and very reputed people, authentic people have come to the college, the hospital, and we have a memorandum of understanding कि यहाँ जो प्रेग्नेंट फीमेल्स अपने पास ओवैसी हॉस्पिटल में आते हैं, इलाज होते हैं, उनको HIV का स्क्रीनिंग होता है। अगर वो पॉजिटिव इत्तेफाक से खुदा ना खास्ता पॉजिटिव भी अगर है तो गवर्नमेंट उनको अपने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में टेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग नज़दीक के हॉस्पिटल में रेफ़र करके उनको काउंसलिंग करते हुए उनका इलाज पूरा फॉलोअप करते हुए हम लोग
करते रहेंगे। और ये छोड़ कर भी अपने हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी नर्सेज है, डॉक्टर्स है और सर्जन्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स है अपने कॉलेज में और हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इत्तेफाक से अगर उनको भी अगर HIV पेशेंट से इलाज करते हुए अगर प्रिक हो गया तो लोग फौरी अपने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आके जहाँ इस चीज़ के लिए दवाएं मिले जाती है और ये पूरे फ्री इलाज होता है और फ्री ट्रीटमेंट होता है HIV ट्रीटमेंट का। बाद में इनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो आज अपने पास आए और डिलीवरी हो रहा है प्रोग्राम, ये साथी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कॉलेज से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से पैचअप होके हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। हमें सबके दिल से जनाब अकबर यूनिवर्सिटी का हम ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट भी थैंक और सच सवाब का काम करने से हम बहुत बहुत शुक्रिया। हम वी आर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑल्सो फॉर दिस प्रोग्राम। इंशाल्लाह आगे चल के और बहुत कुछ होगा अपने हॉस्पिटल में। बेगमपेट पुलिस हदूद के इलाके प्रकाश नगर में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ईश्वर राव अपनी अहलिया कविता पर शक किया करता था, जिसकी वजह से दोनों में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। बेगमपेट पुलिस ने 4 शंबे के दिन इन दोनों की काउंसलिंग की, लेकिन नाकाम साबित हुई। काउंसलिंग के बाद कविता अपने शौहर के साथ जाने के बजाय अकेले जा रही थी, जिस पर ईश्वर तैश में आकर कविता उसके वालिद और भाई पर चाकू से वार करके फरार हो गया। कविता बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि उसका वालिद और भाई शदीद जख्मी हुए हैं। इस वाक़े से इस बात का अंदाजा होता है कि ईश्वर कविता के कत्ल की तैयारी करके आया था। बेगमपेट पुलिस ने केस दर्ज किया है। जख्मी अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। महलूक खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ईश्वर की तलाश में है। चंदानगर पुलिस स्टेशन के इलाके शेरलिंगमपल्ली में एक नौमौलूद लड़के को हलाक करके फेंक दिया गया। मुकामी अफराद ने 4 शंबे के दिन प्लास्टिक कवर में लड़की की लाश देखकर चंदानगर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और उसके वालिदैन की तलाश जारी है। वेजोन टास्क फोर्स ने नाइजीरिया से फराहम की गई 23 ग्राम कोकीन को जब्त कर लिया है। डीसीपी लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 2 नाइजीरियाई बाशिंदे नबाडास के साथ पाउडर के अलावा हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों रुकनुद्दीन अहमद, एस कलीम और खलील नदीम को गिरफ्तार किया। ये पांचों नाइजीरिया से लाई गई कोकीन को शहर में फरोख्त कर रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने इन पांचों के कब्जे से कोकीन के अलावा एक लैपटॉप, सैमसंग नोटपैड, 7 सेल फोन, 2 मोटरसाइकिलें और 3000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। उन्होंने बताया कि स्टोली का असल सरगना चार्ली है, जो नाइजीरिया से कोकीन फराहम करता है। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस गिरफ्तार अफराद के खिलाफ PD एक्ट लगाने पर गौर कर रही है। हैदनगर पुलिस ने जुआ खेलने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा अफराद एक मकान में जुआ खेल रहे थे कि पुलिस ने अचानक धावा बोल दिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा जुएबारों के पास से 31,000 रुपए नकद रकम और 6 सेल फोन जब्त करके उन्हें 4 शंबे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। मीरपेट पुलिस को एक शख्स की मशहुदा लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अफराद ने तालाब में लाश देखकर पुलिस को खबर कर दी। मीरपेट पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मुतवफ़्फ़ी की उम्र कमोबेश 40 साल बताई गई है। मीरपेट पुलिस ने केस दर्ज किया है और मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा तेलंगाना हुकूमत के मुशीर आला मुक़र्रर। राजीव शर्मा की विदाई और नए चीफ सेक्रेटरी प्रदीप चंद्रा की खैर मक़दमी तक़रीब का इनेक़ाद। मेट्रो रेल के काम 2018 तक मुकम्मल कर लेने वज़ीर आला KCR की हिदायत। कैंप ऑफिस में आला सतही इजलास। आसरा वज़ाइफ को 31 दिसंबर तक नकदी से पाक बनाने ओहदेदारों को वजीर पंचायत राज की हिदायत। हर वजीफा ख्वार का अकाउंट खोला जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को ई पेमेंट से मुताल्लिक मालूमात फराहम की जाएंगी। कमिश्नर बलदिया का ऐलान। बेगमपेट पुलिस हदूद में एक शख्स ने चाकू से वार करके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। खुसर और बरादर निस्बती भी हमले में जख्मी।
اور نائجیریا سے لائی گئی کوکین حیدرآباد میں فروخت کرنے پر 2 نائجیریائی شہریوں کے سمیت جملہ 5 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔